तो नमस्ते दीदी भैया बहनी लोग, आज हम फिर से एक नई जगह आए हैं और आज हम नहीं सिर्फ अकेले आए हैं। और आज इस जगह का नाम जहाँ पे हम आए हैं उसका नाम है वाक। और ये ट्रिप बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। स्पेशल बहुत से मायनों में है क्योंकि आज पहली बार लगभग 8 महीनों के बाद अंतरात्मा की आवाज़ सुन के सोलो ट्रिप पे निकला हूँ। देवियों और सज्जनों, इस घंटे को श्रद्धा पूर्वक दबाइए और ट्रैवल के अद्भुत संसार में मेरे साथ गोते लगाइए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोगों के आदी हो जाते हो, तो अपने आप को ही भूल जाते हो। तो ये अपने आप को जानने का ट्रिप है, अपने पुराने स्वरूप को फिर से समझ पाने का ट्रिप है। बहुत सी बातें हैं जो कि मैं कह नहीं पाऊँगा। तो ये रहा वॉक का एक सिटी सेंटर और सामने बिल्कुल नदी है, डैन्यूब नदी। वॉक के आगे ही विसेग्राद है। तो एक छोटा सा झलक है इस जगह का। ये रहा एक चैपल, जैसे कि वहाँ सोप्रोन में भी था, बुडापेस्ट में भी है और यहाँ पे भी है। थोड़ी सी सुंदर गलियों का भी दर्शन करा दूँ आपको। वॉक आइए तो थोड़ा टाइम लेके आइए, ज़रूरी है। मेरी तरह हड़बड़ी में मत आइए। अब चलिए थोड़ा नदी का भी दर्शन कर लेते हैं, इससे पहले कि मेरे मोबाइल की बैटरी जवाब दे दे, क्योंकि आजकल जवाब ज़िंदगी में बहुत कुछ दे रहा है और दे रही है। ज़िंदगी से कोई सिकवा गिला नहीं है, लेकिन जवाबों से सिकवा गिला होने लगा है, ना चाहते हुए भी। देखिए, आप फेरी के थ्रू का गाड़ियाँ भी ले जाके जा सकते हैं। ये फेरी के चार्जेज रहे अगर आपको जाना है तो। ये डैन्यूब नदी ही है, आके थोड़ा एंजॉय करना चाहिए इस जगह को। अगेन सेम चीज़, म्यूजियम, टेम्पलम, सेंटर्स, बस स्टेशन सब नदी के किनारे आगे ही हैं। सो सिंपली वॉक का जो मेन अट्रैक्शन है वो आपको इन पिक्चरों में दिख जाएगा। कुछ एरियल व्यूज़ भी हैं, कुछ नॉर्मल व्यूज़ भी हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए टूर इन्फो। ओ मांझी रे नदिया की धारा, बहुत देर लगभग बैठने के बाद, लगभग आधे घंटे बैठने के बाद और इस कोशिश में कि मोबाइल थोड़ा चार्ज हो जाए, मैंने ये डिसाइड किया है कि जितनी भी बैटरी है मेरे पास उसी में जो पॉसिबल है होगा आपको दिखाऊंगा। और समय ने अगर दोबारा बुलाया यहाँ तो ज़रूर आएंगे इस जगह को एक नए आयाम से देखेंगे। हाजो आलो मास मतलब होता है यही आपका का फेरी स्टॉप।
आपसे पहले भी एक बार पूछ चुका हूँ, फिर से दोबारा पूछ रहा हूँ कि आने वाले वीडियोस में आप क्या देखना चाहेंगे। समर चल रहा है, सितंबर में नए स्टूडेंट्स आएंगे, तो अगर बेसिकली मेरा वीडियोस नए स्टूडेंट्स ज़्यादा देख रहे हैं तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि उनको क्या देखना है। कोशिश की जाएगी कि आपको वो जगह दिखाई जाए, उसके बारे में थोड़ा बताया जाए, और नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे एक इंडिया गेट कह लीजिए या फ्रांस का आर्क द ट्रियोम्फ कह लीजिए, उसकी तरह एक गेट दिख रहा है। आपको वो दिखाने की एक छोटी सी कोशिश होगी मेरी। भटकने की कोशिश जारी है। बैटरी जैसे ही ख़त्म होगा पूर्ण रूप से भटकना शुरू करूँगा और देखता हूँ कितनी देर तक ये शहर मुझे, ये जगह मुझे रोक सकती है या अचंभित कर सकती है। तो ये रहा वाक का नॉर्मल इलाका, रेसिडेंशियल एरियाज़, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सब आपको टूरिस्टिक एरिया ही दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं थोड़ा आपको रेसिडेंशियल एरिया दिखाने की जुगत में हूँ, लेकिन मोबाइल साथ नहीं दे रहा। फिर भी थोड़ा मोड़ा जो भी झलक आपको मिल जाए। नदी के बिल्कुल दूसरे तरफ, इस प्लेटफॉर्म के दूसरे तरफ का ये इलाका है। काश कि ये मोबाइल का बैटरी मुझे मेरा साथ थोड़ा लंबा दे पाता। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ चीज़ें बहुत नई दिख रही हैं मुझे, इलाके बहुत अचंभित कर रहे हैं। इससे पहले कि मेरा मोबाइल का बैटरी एंड हो जाए, इस बार वाक से फिर इतना ही। फिर कभी वाक दोबारा आएंगे, तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, सराहते रहिए और बताते रहिए, और उत्साहवर्धन तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस टाइम में आपके उत्साहवर्धन की बहुत ही आवश्यकता है मुझे। अब मैं यहाँ से आगे बिना वीडियो का एक्सप्लोर करूँगा। अगर दोबारा वाक या वास आना हुआ तो यहाँ से आगे का वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लगभग आधे से ज़्यादा घंटे तक भटकने के बाद पैदल चलते चलते मैं आपको बोल चुका था कि मैं आपको शायद आगे का वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन बैटरी अभी भी 5% बची हुई है। और मैंने सोचा कि लौटने से पहले बुडापेस्ट क्यों ना इस नदी के किनारे कुछ पल सुकून के बिता के चलूं, अपने पाँव को इस नदी में कुछ देर डाल के बैठूं, कुछ प्रकृति का आनंद लूं, थोड़े जंगलों में अपने आप को अकेला कुछ देर के लिए छोड़ के बैठूं। तो अभी वही करने की कोशिश कर रहा हूं।